Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Students, we're going to read book 5 Modern English. Let's start our study and open your book page number 84 and the topic is a flash of light. Students, a flash of light का मतलब है कि अचानक से एक रोशनी का उमड़ आना, एक अचानक से जो रोशनी जो होती है वो तेज़ सी एक रोशनी जो है वो जैसे कोई माइंड में आ जाती है या इस तरह से कि एक अचानक से रोशनी तेज़ हो जाना, तो उसको कहते हैं अ फ्लैश ऑफ लाइट। वर्ड्स टू नो है इसकी कोबल्ट मेड ऑफ कोबल्ट स्टोन्स, स्मॉल राउंड स्टोन्स यूज फॉर पेविंग स्ट्रीट्स, यानी कोबल्ट स्टोन जो है वो उसको कहा जाता है जो गोल से पत्थर होते हैं और स्ट्रीट्स बनाने के लिए वो जो यूज़ किए जाते हैं। डिस्टिंग्विश है टू बी अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर पीपल आर थिंग्स के डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क पैदा करना, इम्तियाज़ करना। डोनेट कहते हैं वैसे चंदा को कहा जाता है जो टू गिव आर प्रेजेंट समथिंग स्पेशली फॉर अ गुड काज, जो कि किसी भी चीज़ के लिए जो है वो डोनेट किया जाता है, चंदा दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं डोनेट। फ्रैंक कहते हैं फ्रेंच कॉइन होता है और ये जो होता है इसको हम फ्रेंच कॉइन बोलते हैं, फ्रांस की जो करेंसी होती है। रिप्रेजेंट कहते हैं टू स्टैंड फॉर समथिंग, सो कहते हैं फ्रेंच कॉइन होता है लेकिन इसकी इतनी कीमत नहीं होती, यानी एक मामूली सा सिक्का होता है ये। ट्रैम्पल है टू ट्रेड हैवली ऑन समथिंग और समबॉडी सो एज टू काज डैमेज और इंजरी, यानी किसी चीज़ का जो है ना वो नुकसान हो जाना कि उसकी वजह बन जाना, जो कि उसके ज़ख्मी होने की या नुकसान होने की वजह बन जाना, उसको कहा जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पैराग्राफ। इट वाज अ कोल्ड डे and Valentine High walked briskly down the cobbled streets. It was getting dark and he was in a neighborhood he was not very familiar with. It was a cold day. वो कहते हैं कि ये बहुत ही सर्दी का दिन था और जो वैलेंटाइन था ब्रिस्कली कहते हैं कि बहुत तेज़ी से चलना, तो वैलेंटाइन जो था वो बहुत ही तेज़ी के साथ जो है गोल पत्थरों वाली गली में जो है वो चल रहा था। इट वॉज़ गेटिंग डार्क और अंधेरा हो रहा था एंड ही वॉज़ इन नेबरहुड एंड ही वॉज़ नॉट फेमिलियर विद। फेमिलियर कहते हैं वाकिफ़ होना, गाँव होना, और वो जो था वो नेबरहुड में था और वो ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था उनके साथ। ही वॉज़ ऑन हिज वे होम, और वो अपने घर के रास्ते में ही था। एंड ही वॉज़ थिंकिंग अबाउट द वार्म रूम एंड द ग्लोइंग फायर, और वो रास्ते में ही था, घर के रास्ते में था, वो सोच रहा था वार्म रूम यानी कि एक गर्म कमरा जो है, एंड ग्लोइंग फायर और जलती हुई आग जो है, दैट वुड ग्रीट हिम ऑन हिज अराइवल, जो कि उसकी आमद पर उसको खुश आमदीद कहेगी, उसे वेलकम कहेगी। तो वो ये सोच रहा था क्योंकि सर्दी थी, क्या मैं घर जाऊंगा और जो है वो एक गर्म कमरा मुझे मिलेगा और जलती हुई आग जो है वो उसको मिलेगी। A carriage pulled by horses rattled past as Valentine reached the corner of the street। और क्या होता है कि एक कैरेज होता है वो जिसको हॉर्सेस जो थे वो खींच रहे थे, वो पास से वैलेंटाइन के पास से जो है वो गुजरती है स्ट्रीट के आखिरी कोने पर टू अवॉइड बीइंग ट्रैम्पल्ड बाय द हॉर्सेस, और वो इन हॉर्सेस से ज़ख्मी होने के लिए बचता है। क्या कहता है, ही स्टेप्ड बैक ऑन टू द पेवमेंट, कि वो रास्ते में जो है ना वो पीछे जो है वो खड़ा हो जाता है, वहाँ दाखिल हो जाता है, वो पीछे की तरफ दाखिल होता है। बिफोर वैलेंटाइन कोड क्रॉस द रोड, इससे पहले कि वैलेंटाइन जो है वो रोड को क्रॉस करता है, ही हेयर्ड अ रसलिंग साउंड बिहाइंड हिम, कि उसने अपने पीछे जो है खड़खड़ाहट की एक आवाज़ सुनते हैं। रसलिंग कहते हैं खड़खड़ाहट, साउंड आवाज़, बिहाइंड हिम अपने पीछे, कि इससे पहले कि वो रोड क्रॉस करता है तो वो अपने पीछे जो है ना एक खड़खड़ाने वाली आवाज़ सुनता है। ही टर्न, और वो मुड़ा एंड सा इन द शेडोज़ ऑफ अ वाइट डोरवे अ मैन स्टैंडिंग विद हिज हैट इन हिज हैंड। तो वो क्या करता है, वो मुड़ता है और वो देखता है कि एक डोरवे में जो उसका जो शेडो होता है उसमें एक आदमी खड़ा होता है और उसने अपना क्या किया हुआ होता है, हैट लिया हुआ होता है अपने हाथ में। प्लीज़ सर सेड द मैन स्पेयर सम मनी फॉर अ पोर ब्लाइंड बेगर। ब्लाइंड बेगर कहते हैं अंधे फ़कीर को। यू आर लुकिंग इन द पिक्चर, ये देखिए ये वैलेंटाइन है और ये जो है ये फ़कीर है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, कहते हैं प्लीज़ सर सेड द मैन स्पेयर सम मनी फॉर अ पुअर ब्लाइंड बैगर, के इस अंधे आदमी के लिए जो है ना वो कुछ रकम दे दें। वैलेंटाइन वॉज काइंड सॉफ्ट हार्टेड मैन एंड हैड थॉट अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द ब्लाइंड पीपल। वैलेंटाइन बहुत ही मेहरबान नरम दिल वाला इंसान था और उसने सोचा कि इस ब्लाइंड पीपल की वो प्रॉब्लम के बारे में अक्सर वो सोचता था। ही हैड ऑफन वंडर हाउ ही कुड बी ऑफ हेल्प टू द ब्लाइंड, और वो अक्सर सोचता था, वो हैरान होता था वो किस तरह से जो है वो उनकी अंधे लोगों की जो है वो मदद कर सके। ऑन हेयरिंग दिस रिक्वेस्ट, और ये दरख्वास्त सुनते ही और ये इल्तिजा सुनते ही दरख्वास्त सुनते ही एट वंस रिमूव्ड वन ऑफ द ग्लव्स, तो वो क्या करता है, वो अपने ग्लव्स जो है वो उतारता है।
एंड पुटिंग हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, और अपना हैंड जो है वो अपनी जेब में डालता है, पुल फ्रॉम इट अ कॉइन विच ही पुट इन द ब्लाइंड बैगर्स हैट, और वो क्या करते हैं, वो अपना कॉइन निकालता है और वो बैगर के हैट में जो है वो पुट कर देता है, डाल देता है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 85। ओके, द ब्लाइंड बैगर मम्बर्ड द ब्लाइंड बैगर मम्बर्ड हिज थैंक्स, और क्या करते हैं, मम्बर्ड कहते हैं, अंडरलाइन कर लें इस वर्ड को, मम्बर्ड कहते हैं बड़बड़ाना, यानी मुंह में ही बड़बड़ाना। तो ब्लाइंड बैगर जो होता है, जो अंधा बैगर होता है, अंधा फकीर जो होता है, वो मुंह में बड़बड़ाते हैं, हिज थैंक्स, उसका शुक्रिया अदा करता है। एंड वैलेंटाइन वॉकड अवे, और वो चला गया, वैलेंटाइन चला गया। ही वॉज हाफ वे क्रॉस द रोड व्हेन ही हेard द बैगर कॉल आउट, और वो अभी वो आधे रास्ते में ही था, रोड को क्रॉस कर रहा था कि जब उसने उस अंधे फकीर की दोबारा से आवाज़ सुनी, सर सर प्लीज़ जस्ट अ मोमेंट, सर सर प्लीज़ एक मिनट के लिए। वैलेंटाइन टर्न एट वंस बैक वंस अगेन, तो वैलेंटाइन जो है वो दोबारा से मुड़ता है, एंड रिटर्न टू फेस टू द ब्लाइंड मैन, और वो क्या कहता है, अपना चेहरा जो है ब्लाइंड मैन की तरफ कर लेता है। श्योरली सर said the beggar who was an honest man, श्योरली यकीनन, सर said the beggar, beggar ने कहा, who was an honest man, जो कि बहुत ही ईमानदार आदमी था। you have made a mistake, कि आपने एक गलती कर दी है। you have given me a franc instead of a sou, तो वो कहते हैं आपने मुझे जो कॉइन दिया है वो आपने फ्रैंक दिया है, इंस्टेड ऑफ अ सो, यानी सो के बजाय। इंस्टेड कहते हैं कि बजाय, ऑफ सो ये पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि मामूली कीमत का सिक्का, तो वो कहते हैं आपने मुझे फ्रैंक दे दी है बजाय इसके कि सो दे दे। वैलेंटाइन वॉज एस्टॉनिश्ड, एंड एस्टॉनिश अंडरलाइन कर लें। वैलेंटाइन वॉज एस्टॉनिश, एस्टॉनिश कहते हैं सरप्राइज हो जाना, हैरान हो जाना। वैलेंटाइन बहुत हैरान हुआ था। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड बाय द मैन्स ऑनेस्टी, वो आदमी की ईमानदारी से हैरान नहीं हुआ था, बट बाय द फैक्ट दैट ही कुड टेल सो क्विकली द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैंक एंड सो, लेकिन वो इस बात से बहुत हैरान था कि इतना जल्दी इस आदमी ने फ़र्क बता दिया है, उसको डिफरेंस का पता चल गया है कि अब फ्रैंक एंड सो के वो फ्रैंक और सो में फ़र्क पैदा कर सकते हैं। यानी उसको इतनी ईमानदारी ने इतना इम्प्रेस नहीं किया था जितना कि उसको इस चीज़ ने इम्प्रेस किया कि उसे कैसे पता चल गया कि ये जो कॉइन है ये फ्रैंक है, सो नहीं है। हाउ डिड यू नो दैट आई हैड गिवन यू अ फ्रैंक, आस्क्ड वैलेंटाइन, वैलेंटाइन ने पूछा कि हाउ डिड यू नो, कि तुम्हें कैसे पता चला, तुम कैसे जानते हो दैट आई हैव गिवन यू अ फ्रैंक, कि मैंने तुम्हें फ्रैंक कॉइन दिया। ओह रिप्लाइड द बैगर, बैगर ने जवाब दिया, ओह इट इज़ इनफ फॉर मी टू पास माई फिंगर ओवर इट, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि मैंने इसके ऊपर ये अपनी फिंगर को ऊपर उसके ऊपर जो है ना वो फेरते हुए, यानी कि हमें पता चल जाता है, उसने ये बात की। दिस वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट इन वैलेंटाइन्स हैंड, अब यही बात जो टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिस वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट, कि एकदम से उसके वैलेंटाइन के हेड में जो है ना यही ख्याल आए, रोशनी आई, एकदम से उसके अंदर जो है ना उसके माइंड में एक रोशनी चमकी। वैलेंटाइन अलाउड द बैगर टू कीप द फ्रैंक ऑल्दो इट वॉज अ ग्रेट डील ऑफ मनी इन दोज डेज, तो वैलेंटाइन ने उस बैगर को इजाज़त दी कि ये वो फ्रेंच कॉइन जो है वो रख ले, ऑल्दो अगरचे, अंडरलाइन अगरचे, इट वॉज अ ग्रेट डील ऑफ मनी इन दोज डेज, अगरचे कि उन ज़माने में बहुत बड़ी रकम होती थी। एज ही कॉन्टीन्यूड हिज वॉक, और जैसे ही अब उसने अपना सफ़र जारी रखा और जैसे ही उसने चलना जारी किया, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से उससे सोचा, इफ़ द ब्लाइंड कैन डिस्टिंग्विश एट द लीस्ट टच अ पीस ऑफ मनी, कि अगर एक अंधा आदमी जो है वो कैन डिस्टिंग्विश, वो फ़र्क पैदा कर सकता है एट द लीस्ट टच अ पीस, बिल्कुल मामूली से टच से, अ पीस ऑफ मनी, एक रकम की जो है उसके ऊपर हल्का सा वो टच करता है और उसको उसका फ़र्क पता चल जाता है। वाई शुड दे नॉट डिस्टिंग्विश अ मार्क, तो वो किसी एक निशान में क्यों नहीं फ़र्क पैदा कर सकता, अ लेटर, एक हर्फ में, और अ फिगर, या किसी भी चीज़ में। इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि दे शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश एनी साइन सो लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेस्ड, यानी इस मुख्तसर ये कि दे शुड बी एबल, उनको इस काबिल हो जाना चाहिए कि टू डिस्टिंग्विश, वो फ़र्क पैदा कर सकें, एनी साइन, किसी भी अलामत का, सो लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेस्ड, जैसा कि वो उभरी हुई होगी। विद दिस आइडिया वैलेंटाइन took home a blind boy, विद दिस आइडिया, और इस आइडिया के साथ ही वैलेंटाइन टुक होम अ ब्लाइंड बॉय, तो वो एक वैलेंटाइन जो है एक अंधे लड़के को अपने घर ले गया। वो हैड फाउंड द बेगिंग एट अ चर्च डोर, जो कि
चर्च डोर पर बेगिंग कर रहा था, भीख मांग रहा था। द ब्लाइंड बॉय बिकेम हिज फर्स्ट प्यूपल, और ये जो अंधा लड़का था ये उसका पहला शागिर्द था। एंड लर्नड वेरी क्विकली हाउ टू रीड फ्राम रेज साइन, और वो सीख गया था वेरी क्विकली, बहुत ही तेज़ी से, हाउ टू रीड फ्राम द रेज साइन, के जो उभरे हुए जो अलामात होती हैं, जो साइंस होते हैं, उनसे कैसे पढ़ा जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ मनी डोनेटेड बाय द पब्लिक, डोनेटेड वही जो मैंने आपको पीछे बताया था कि चंदा देना, जो आवाम जो है वो किसी भी अच्छे मकसद के लिए जो है वो अतिया देती है तो उसको हम डोनेशन कहते हैं, डोनेटेड। अब ये यहाँ पर जो मनी डोनेटेड हो गई थी जो कि अवाम ने दी थी, पब्लिक की रकम जो थी वो, उसकी मदद से जो था वैलेंटाइन हावे वाज एबल टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड। तो वैलेंटाइन इस काबिल हो चुका था कि वो जो है वो एक अंधे लोगों के लिए जो है ना स्कूल जो है वो स्टार्ट कर सके, एबल काबिल हो सका था। सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, अ ब्लाइंड मैन कॉल्ड लुइस ब्रेल, तो कुछ अरसे के बाद हुआ कि क्या हुआ कि एक अंधा आदमी जिसको लुइस ब्रेल कहा जाता था, इसका जो लाइफ टाइम पीरियड था वो 809 से लेकर 1852 तक था। आल्सो अ फ्रेंचमैन लाइक वैलेंटाइन हावे perfected a system of writing specially for the blind. This writing is called Braille. तो वो कहते हैं कि ये भी उसकी तरह वैलेंटाइन की तरह फ्रेंच ही था। तो परफेक्टेड सिस्टम जो था राइटिंग का, स्पेशली जो कि अंधे लोगों के लिए था, इसने जो है वो सिस्टम को जो है वो मुतारिफ़ करवाया, और इस राइटिंग को भी ब्रेल कहा जाता था। ब्रेल इज़ अ स्पेशल अल्फ़ाबेट, और ब्रेल जो राइटिंग थी वो एक ख़ास हरूफ तहजी थी, यूज्ड बाय द ब्लाइंड, जिसको अंधे जो थे वो इस्तेमाल करते थे। जो अंधे उन्हीं लोगों को, जो अंधे लोग थे वो उसी ही स्पेशल राइटिंग को पढ़ा करते थे। द अल्फ़ाबेट इज़ मार्क बाय रेस्ड डॉट्स ऑन स्टिफ पेपर, और जो अल्फ़ाबेट्स थे, ये जो अल्फ़ाबेट जो हरूफ ताजी थे, उनको जो है मार्क्ड किया गया था उभरे हुए निशानात की तरह, ऑन स्टिफ पेपर, किसी सख्त पेपर पर विच ब्लाइंड पर्सन कैन अंडरस्टैंड बाय द टच ऑफ देयर फिंगर, जिसे अंधे लोग जो थे वो अपने फिंगर के टच से महसूस कर सकते थे। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ वाज ब्लाइंड, वो बताते खुद अंधा था, एंड वर्कड इन अ ब्लाइंड स्कूल इन पेरिस, और पेरिस के अंधे स्कूल में वो वर्क करता था। द सिस्टम दैट ही डेवलप्ड इन 1834 वाज नॉट यूज्ड मच, लेकिन जो सिस्टम उसने मुतारिफ़ करवाया था तो वो 1834 तक जो है वो इतना ज़्यादा वो नहीं चला था, अंटिल यहाँ तक कि अबाउट द टाइम ऑफ ब्रेल्स डेथ इन 1852, यहाँ तक कि उसकी डेथ 1852 के बाद तक, यहाँ तक कि उसकी फिर डेथ हो जाती है 1852 में। तो 1834 से लेकर जो उसका सिस्टम था अंधों के लिए, जो उसने स्कूल वगैरह बनाया था, तो वो उसका सिस्टम इतना ज़्यादा वो नहीं चला था, इतना ज़्यादा उसने डेवलप नहीं किया था। ईच लेटर इन ब्रेल अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रेज्ड डॉट्स, कि हर लेटर जो था ब्रेल अल्फ़ाबेट में, ब्रेल के जो हरूफ तहजी थे वो कंसिस्ट होते थे वन और मोर रेज्ड डॉट्स, एक या उससे ज़्यादा के उभरे हुए नुक्तों पर मुश्तमिल होते थे। इन द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज द स्मॉल डॉट्स रिप्रेजेंट अनरेज्ड मार्क्स, तो आप नेक्स्ट पेज पर डायग्राम है वो आप देखेंगे कि इस तरह से ये अनरेज्ड मार्क्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज के जो नेक्स्ट पेज पर आप डायग्राम है, द स्मॉल डॉट्स, छोटे जो डॉट्स हैं, जो छोटे नुक्ते हैं, रिप्रेजेंट अनरेज्ड मार्क्स, तो वो हमें दिखाएंगे कि ऐसे कौन से नुक्ते हैं जो अनरेज्ड हैं। द लार्ज डॉट्स रिप्रेजेंट रेज्ड मार्क्स, और जो बड़े नुक्ते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको रेज्ड मार्क्स को, कि ये उभरे हुए निशानात हैं। इसी के साथ ही पेज नंबर है 86 ओपन। तो यहाँ पर जो है अब आप देखें कि जो रेस मार्क्स हैं वो कौन से हैं। ये देखें यहाँ पर, अब ये ब्रेल की राइटिंग थी, उसके अल्फ़ाबेट्स से जिस तरह से थे, तो उसमें देखें ये 3 जो डॉट्स हैं ये उभरे हुए हैं, रेस मार्क्स हैं, और ये जो छोटे हैं ये उनके स्मॉल हैं, यानी उन्होंने दोनों को ही वो किया हुआ है। अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एच को। एच जो है वो इस तरह से उनका लिखा हुआ था, उनकी ज़बान में जो लिखा हुआ था, ये ई, और ये इंग्लिश में एल कैसे होते हैं, और जबकि ब्रेल लैंग्वेज में कैसे होता है। तो इस तरह से ये देखें। फ्रॉम द डायग्राम अबव यू कैन सी दैट द लेटर एच कंसिस्ट ऑफ 3 रेस्ड डॉट्स। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो लेटर एच है उसमें क्या है कि जो रेस्ड डॉट्स हैं वो 3 हैं।
एंड द लेटर एल कंसिस्ट ऑफ 3 डॉट्स, और जो लेटर एल है उसमें भी 3 डॉट्स जो हैं वो रेज्ड हैं, ये देखिए ये वाले। However, the dots for H are in a different pattern to those which make up the letter L. लेकिन यहाँ पे वो बताते हैं कि वो नुक्ते जो H और L के हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। There are 6 possible positions for each dot. कि हर नुक्ते के लिए जो है वो 6 पोजीशन जो होती हैं 6 पोजीशन होती हैं। By placing the dots in various positions, 63 different patterns or shapes can be made. बाई प्लेसिंग द डॉट्स इन वेरियस पोजीशन, वो कहते हैं कि जिस तरह डॉट्स को रखा जाता है मुख्तलिफ पोजीशन पर 63 डिफरेंट पैटर्न्स या उसके अशकाल में, तो वो उसको बनाया जाता है। दिस मीन्स दैट देयर आर पैटर्न फॉर ईच ऑफ द 26 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि दैट देयर आर पैटर्न फॉर ईच ऑफ द 26 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स के जो है डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो उन्होंने बनाए हुए थे। इन एडिशन मज़ीद ये कि टू दिस 26 पैटर्न्स देयर आर पैटर्न्स फॉर स्पेशल वर्ड्स, और वो क्या था पैटर्न्स उन स्पेशल वर्ड्स के लिए था, और वर्ड्स दैट आर यूज्ड अ लॉट इन एवरी डे, या फिर वो अल्फाज जो कि हर रोज़ जो थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। एवरीडे लैंग्वेज जो कि रोज़ाना की रोज़मर्रा की लैंग्वेज में यूज़ किए जाते थे, तो उनके लिए जो है वो स्पेशल वर्ड्स या फिर लेटर्स थे। सम ऑफ द कॉमन वर्ड्स सच एज इट, इफ़, फॉर, द, जैसा कि कॉमन वर्ड्स हैं इट, इफ़, फॉर, द एंड मैनी अदर फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैव वन ब्रेल सिंबल ईच। और बहुत से कुछ और भी थे जो वर्ड्स जो कि फ्रीक्वेंटली यानी कि बोले जाते थे, उनके लिए भी ब्रेल की जो थे वो सिंबल्स थी हर एक के लिए। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड एंड अकर्स वेरी फ्रीक्वेंटली इन इंग्लिश। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर अब एक वर्ड है एंड, तो वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टू मेक इट ईजियर टू रीड इन ब्रेल इट इज़ रिटन लाइक दिस। तो अब ब्रेल की ज़बान में इसको किस तरह से लिखा जाता था, ये देखें ए एंड डी, तो ये किस तरह से लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। यहाँ से देखें, यहाँ पर ये जो है वो उन्होंने ए को लिया है और ये जो है उसकी राइटिंग में एन है और ये जो है डी है। अदरवाइज़ ईच लेटर वुड हैव टू बी रिटन लाइक दिस। अदरवाइज़ क्या होता था, हर जो लेटर था वो इस तरह से वो लिखा जा सकता था। बुक्स इन ब्रेल हैव टू बी क्वाइट थिक। जो ब्रेल की जो बुक्स होती थी वो भी बहुत मोटी होती थी, थिक कहते हैं मोटी। दिस इज़ बिकॉज दिस वर्ड्स आर पंच आउट इन रोज अक्रॉस ईच पेज। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि जो उभरे हुए निशानात थे रेज मार्क्स आर पंच आउट इन रोज, तो वो उसमें उस पेज के हर पेज के ऊपर जो थे उसमें लाइंस में जो थे वो उभरे हुए पंच किए गए थे, जिसकी वजह से वो बुक्स जो थी वो मोटी थी। द रेज मार्क्स हैव टू बी बिग इनफ टू बी फेल्ट बाय द फिंगर टिप्स सो द पेपर हैज़ टू बी स्टिफ। और ये जो उभरे हुए निशानात थे ये बहुत बड़े होते थे और इसलिए ताकि इसको महसूस किया जा सके फिंगर टिप से, तो पेपर जो था वो स्टिफ बनाया जाता था। सो द पेपर हैज़ टू बी स्टिफ, तो सख्त बनाया जाता था। मैनी बुक्स आर रिटन इन ब्रेल। बहुत सारी किताबें जो हैं वो ब्रेल लैंग्वेज में लिखी गई हैं। ब्लाइंड पीपल कैन बी टॉट हाउ टू रीड ब्रेल एंड इन दिस वे दे टू कैन रीड एंड एंजॉय द वर्क्स ऑफ द ग्रेट ऑथर्स। जी, मैनी बुक्स आर रिटन। बहुत सारी किताबें जो हैं वो ब्रेल में जो हैं वो लिखी गई हैं, जहाँ पर क्या होता है कि ब्लाइंड पीपल जो अंधे लोग हैं कैन बी टॉट, वो पढ़ सकते हैं हाउ टू रीड ब्रेल, कि किस तरह से ब्रेल को जो है वो पढ़ा जा सकता है। एंड इन दिस वे, और इस तरह से दे टू कैन रीड एंड एंजॉय द वर्क्स ऑफ द ग्रेट ऑथर्स। इस तरह से वो अजीम जो ऑथर्स हैं, जो ग्रेट ऑथर्स हैं, उनके काम को भी इंजॉय कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देयर आर आल्सो मशीन्स that help blind people to write in braille. There are also machines behind that help blind people to write in braille, कि जो कि blind people की मदद करती हैं to write in braille, कि वो braille में किस तरह से वो लिखें। ये braille अल्फ़ाबेट दिया हुआ है A to Z तक है कि किस तरह से braille के ब्लाइंड लोगों के लिए किस तरह से ये देखिए रेज्ड डॉट्स हैं और किस तरह से स्मॉल डॉट्स हैं, तो ये उनका पैटर्न होता था। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड एंड द नेक्स्ट इज रिमेनिंग योर एक्सरसाइज, और वो आपकी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी जाएगी। अब आपने इस रीडिंग को 2 टाइम्स पढ़ना है और जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वर्ड्स 2 में हैं।
वो आपने अपनी नोटबुक पर राइट ऑन करने हैं। ओके जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।